सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, हमने एसआईपी के बारे में बहुत बात की है। आज मैं आपको इसकी मूलभूत बारीक से बारीक बातों के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो एसआईपी की फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इन्वेस्टमेंट प्लान तो है, लेकिन जोखिम भी है। इसमें वही पैसा इन्वेस्टमेंट करना है जो हम अपनी इच्छा से सेविंग के लिए निकालते हैं, जिसकी हमें कभी भी इमरजेंसी वाली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसको हम चाहते हैं कि वो 8 से 10 साल के लिए, बल्कि 15 साल के लिए कहीं भी पड़ा रहे, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। जो मैनेजर जाने, जो हमारे अमाउंट को देखते हैं वो मैनेजर जाने, बस हमें हमारे पैसे का डबल तिबल पैसा चाहिए। ऐसा पैसा ना हो कि हमने कहीं से उधार ले लिया, लोन पे ले लिया, या हमें पता है कि अगले साल हमें इस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे जोखिम की 100% संभावना होती है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें कुछ फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन हाँ, जो लोग 10 से 15 साल के लिए सोच के चलते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, उन्हें 100% फ़ायदा ही मिलता है, उन्हें नुकसान नहीं होता। खैर, ये तो आपके अपने समझ पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारे एसआईपी कैलकुलेटर हैं जो हमें सभी फंड्स का, जब से वो शुरू हुआ है और 2024 अब तक का डेटा दिखाते हैं, जिसमें सभी फंड ऊपर की तरफ को ही मूव करते हैं। यानी कि हमारा पैसा अगर लंबे समय तक मार्केट में लगा हुआ है तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब बात करते हैं फंड्स की। फंड्स 3 प्रकार के होते हैं: लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप फंड मतलब कम जोखिम लेकिन कम मुनाफा। मिड कैप फंड यानी कि मीडियम जोखिम और मीडियम मुनाफा। लेकिन स्मॉल कैप मतलब बहुत अधिक जोखिम लेकिन बहुत अधिक मुनाफा। तो बहुत अधिक जोखिम में वही लोग डालें, वही लोग इन्वेस्टमेंट करें जो 15 साल से ऊपर ही ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है। और जो लोग कम जोखिम चाहते हैं और पैसे की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है 5-6 साल बाद, तो वो मिड कैप या लार्ज कैप में लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। अच्छा, आज हम बात करने वाले थे नॉर्मल एसआईपी। एक तो वो एसआईपी जो सब कर रहे हैं, और एक ऐसी एसआईपी भी है जिसमें हम अधिक प्रॉफिट ले सकते हैं। एसआईपी यही है, लेकिन उसको हम अलग तरीके से करेंगे। एसआईपी में हम 2 तरीके से पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक तो होता है कि हम हर महीने पैसा उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, और एक होता है लमसम अमाउंट डालना। यानी कि आज मेरी जेब में 10,000 हैं, तो अगले महीने का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज 10,000 है तो आज मैं 10,000 डाल दूंगा। तो इससे हम अपनी एसआईपी को एडवांस बना सकते हैं, एडवांस वर्जन में ले जा सकते हैं। कैसे? अभी देखिए, एक दो दिन पहले ही मार्केट धड़ाम से नीचे गिरी थी। वही राइट समय था जब हमें लमसम करना था। यदि हम म्यूचुअल फंड की एसआईपी में दोपहर के 2 बजे से पहले पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो हमें उसी दिन का जो भी वैल्यू होगी हमारे एसेट की, हमारे फंड की जो भी वैल्यू होगी वो उसी दिन की मिलेगी। अगले दिन हो सकता है कि हमारा फंड हाई चला जाए, हमारा जो म्यूचुअल फंड है उसका रेट हाई हो जाए या और ज़्यादा गिर जाए। लेकिन यदि हमने 2 बजे से पहले इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो हमें उसी दिन की वैल्यू मिलती है। ठीक है। तो एक तो ये याद रखने वाली बात है कि हमें 2 बजे से पहले लमसम का अमाउंट लगाना है। दूसरा बात यह है कि हमें जब इन्वेस्टमेंट करना है जब मार्केट गिरी हुई हालत में हो। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर की तरफ पीक पे भाग रही है और हम लगा रहे, नहीं, जैसे ही मार्केट गिरे तुरंत लगा दो। तो इससे क्या होगा, हमें कम पैसे में अधिक शेयर मिलेंगे। उसी से हमारी एसआईपी एडवांस होती चली जाएगी, और नॉर्मल एसआईपी से
ज़्यादा मुनाफा देगी। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हमें एसआईपी कब करनी चाहिए, किस पैसे से करनी चाहिए और किस किस फंड में कितना कितना जोखिम होता है। आजकल एक चीज़ और भी चल रही है कि SWP की बात जगह जगह हो रही है। अभी के लिए धन्यवाद। SWP क्या होती है, इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार।